अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो दी हुई मजलजल जेर फॉलोइंग का क्या मतलब है, जो नीचे दी हुई हैं मैट्रिसेस, वैसे तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स, लेकिन क्योंकि बहुत सारी हैं तो इसे हम कहेंगे मैट्रिसेस। जो फॉलोइंग दी हुई मैट्रिसेस हैं, इन सब का ए से लेके एच तक दिए हुए हैं, तो इनका हमने ऑर्डर को निकालना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स किससे कहते हैं। देखें पिछले पेज पे, पेज नंबर 2 पे आप नीचे आ जाए, यहाँ मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। A rectangular array are formation of collection of real numbers से 0, 1, 2, 3, 4, 7। तो वो कह रहा है कि रियल नंबर की कलेक्शन को, रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 0, 4, 7, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो वो कह रहा है रियल नंबर की जो कलेक्शन है उसकी फॉर्मेशन या रेक्टेंगुलर अरे, अरे यानी कि अरेंजमेंट, एक खास फासले से रियल नंबर कोई भी नंबर जो हो उसको रियल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर एक खास फासले से लिखने के तरतीब को, जिनको ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है, ये शक्ल है जिनको ब्रैकेट्स कहते हैं, ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है एक खास फासले से, एक खास फासले से जो रियल नंबर की कलेक्शन लिखी हुई होती है और ब्रैकेट से क्लोज हुआ होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसने एक मिसाल ये दी है, ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है। तो आगे वो कह रहा है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि एंट्रीज और एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अब देखें इस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स है, एक होगा तो मैट्रिक्स बहुत सारे होंगे, मैट्रिसेस कहेंगे हम उन्हें। तो एक जब मैट्रिक्स लिखा हुआ होता है, इसमें 1, 3, 4, 7, 2, 0, ये क्या है, इन्हें हम एंट्रीज भी कह सकते हैं या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं ऑफ मैट्रिक्स। आगे लिखा हुआ है रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। इस तरह की लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इस तरह की लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब वो कह रहा है रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, जो इस तरह की तरतीब में लिखे हुए होंगे तो उनको क्या कहेंगे, रो। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी तरह अगले पेज पे, पेज नंबर 3 में उसने हमें कॉलम भी दे दिए हैं कि कॉलम किस तरतीब से लिखे हुए होंगे। देखें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, जो वर्टिकल शक्ल में दिए हुए होते हैं। आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, जो हमारा क्वेश्चन भी है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में हमने बताना होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो ब्रैकेट में रियल नंबर लिखे हुए होते हैं एक खास फासले से, उसमें देखना होता है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो उसको ऑर्डर कहते हैं। देखें अब एम जो है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको कोई नाम देना होता है। अब देखें इसको हमने एम नाम दिया है। ऐसे ही ऊपर कॉलम वाले मैट्रिक्स में, जिसमें इसमें इसको बी का नाम दिया है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसे हमने कोई नाम यकीनन देना होता है। अब ये जो एम मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, देखें आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, ये एक लाइन हो गई यानी कि रो 1 हो गई और ये रो 2 हो गई, यानी इसके रो जो हो गए वो 2 हो गए। और कॉलम देखें, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। रो 2 हो गए और कॉलम 3 हो गए। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसे हमने एन का नाम दिया है। इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। अब ये दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ए से लेके एच तक तमाम मैट्रिक्स दे दिए हैं और हमने इसका ऑर्डर निकालना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो हम इन्हें मैट्रिसेस कहेंगे, फॉलोइंग जो दिए हुए हैं।
अब ए उसने एक नाम दे दिया, नाम हमेशा देना होता है, पहले या तो वो खुद दे देगा या हमें देना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑर्डर, हम किसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकाल रहे हैं। देखिए अगर हम नाम ना दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, किस मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं। क्योंकि इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा। देखें एक रो दूसरी रो, तो रो क्या हो गई, 2 हो गई। आप 2 बाय ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 कॉलम है तो 2 बाय 2 भी लिख सकते हो, या आप सिंपल 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो। ये दोनों मेथड हैं ऑर्डर को लिखने के। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी हम निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ बी। तो ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ भी 2 बाय 2 है। देखें 2 रोज और 2 ही कॉलम। हॉरिजेंटल जो होते हैं वो रोज होते हैं, वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी देखेंगे, ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा। देखें एक रो है और 2 कॉलम हैं, तो 1 बाय 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह डी का ऑर्डर देखेंगे, डी का ऑर्डर क्या होगा, ये आप लिख लेना ऑर्डर ऑफ डी, यहाँ ऑर्डर ऑफ सी। तो देखें 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये 3 रो हो गए और एक कॉलम हो गया, तो 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ई क्या होगा, तो यहाँ हम ऑर्डर ऑफ ई लिखते हैं। बस हमने ऑर्डर में ये देखना होता है कि इसमें रो कितने होंगे और कॉलम कितने होंगे। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 रो हो गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, तो 2 हमारे पास कॉलम हो गए। इसी तरह एफ का ऑर्डर लिखेंगे, तो इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो फिर जी को देखें, जी का जो ऑर्डर बन रहा है, देखें 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। पहले रो होता है आगे कॉलम होता है। उसके बाद हमारा एच आ गया, एच में 1 रो, 2 रो, 2 रो हो गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 3 कॉलम हो गए। तो पहले रो लिखते हैं, 2 कॉलम हो गए और 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।